हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अकात्सुकी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग रैंक करेंगे अकात्सुकी के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, दाएदरा। तो जैसा कि हमने नारुतो शिपुडेन में देखा था कि गारा को कैप्चर करने के लिए दाएदरा आता है और उसने वो मिशन कंप्लीट भी किया था। गारा एक जिनचुरकी था, तब भी दाएदरा ने अपने दिमाग से उसको हरा दिया था और हमको टोबी के साथ भी उसके कई मिशंस देखने को मिले थे। लेकिन उसने अपना ट्रू फॉर्म दिखाया था जब उसकी फाइट सास्के से हुई थी। जब उसको ऐसा लगा कि वो फाइट हार जाएगा तो उसने अपने ट्रू फॉर्म में सास्के को मारने की पूरी कोशिश करी और सास्के मर भी जाता, लेकिन वो अपने डीमन फॉर्म में था तो इसलिए वो बच जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोबी वहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर वो दाएदरा की मदद करता तो वो फाइट दाएदरा जीत जाता। नंबर 4, इताची उचिहा। जैसा कि आप जानते हैं, इताची की फाइट्स हमें बहुत कम एपिसोड्स में दिखाई गई है, लेकिन आप लोगों ने देखा था जिस एपिसोड में इताची की फाइट हुई थी वो एपिसोड कितना कोल्डेस्ट था। हमें ककाशी वर्सेस इताची देखने को मिला था। उसमें आसुमा और कुरनाई को भी उसने गेंजुत्सु में फंसा दिया था। हमें कभी इताची का फुल पोटेंशियल दिखाया नहीं गया। लास्ट वाली फाइट में दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी मर्जी से मरता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अपने ब्रदर के लिए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इताची स्ट्रांग तो था, लेकिन वो दिमाग से काम लेता था, इसलिए उसकी फाइट्स बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन जितनी देखने को मिली है उसने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से फाइट करी है। नंबर 3, कोनन। तो कोनन को नंबर 3 में रखने का मेरे पास एक रीज़न है। हमको कोनन की फाइट बहुत कम दिखाई गई है, लेकिन जो उसकी एपिक वाली फाइट है जहाँ पे उसने अपना फुल पोटेंशियल यूज़ किया था, जहाँ पे हर कोई उसका फ़ैन हो गया था, वो थी ओबितो वर्सेस कोनन वाली फाइट। तो जैसा कि आपको पता है, ओबितो ने मदारा की पावर्स को होल्ड कर रखा था और उसके बावजूद भी कोनन ने उसको बराबर की टक्कर दी थी। यहाँ तक कि उसने ओबितो को अधमरा करके रख दिया था बिल्कुल। और ओबितो भी एक पल के लिए डर गया था कि उसका खेल ख़त्म होने वाला है और उसे लगा था कि वो मर जाएगा। और वो फाइट इतनी खतरनाक थी कि आज तक मैंने कोई फीमेल कैरेक्टर को इतनी खतरनाक फाइट करते हुए नहीं देखा नारुतो की यूनिवर्स में। नंबर 2, पेन। तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने पेन को नंबर 2 पे क्यों रखा है। तो हमारा पेन आर्क कितना खतरनाक दिखाया गया था। उसमें हमको पेन का फुल पोटेंशियल दिखाया गया था कि वो कितना खतरनाक था। उसने इतनी तबाही मचा दी थी। ऑल क्रेडिट गोज टू नगाटो उजुमाकी। लेकिन पेन का कैरेक्टर हमें इतना खतरनाक दिखा दिया था कि इतने फेवरेट कैरेक्टर्स को उसने मार दिया था हमारे। मतलब अगर रीने रिबर्थ ना होता तो कोई जिंदा होता ही नहीं। आप एक बार सोचो, नारुतो वर्स में सब मर चुके थे। 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स की डेथ हो गई थी उस आर्क में। और उसी आर्क में हमको हमारे कोल्डेस्ट कैरेक्टर ककाशी हताके और पेन की फाइट भी दिखाई गई थी, जो कि बहुत एपिक थी। और हमको नारुतो का भी पोटेंशियल उसी फाइट में दिखाया गया था। पेन का कैरेक्टर अनस्टॉपेबल था। अगर नारुतो सेव ना करता सबको तो पेन ने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। पूरा नारुतो उसी वक्त खत्म हो गया था एक तरीके से। तो इसलिए मैंने पेन को नंबर 2 पे रखा था। नंबर 1, ओबितो उचिहा। तो हाँ गाइस, मैंने ओबितो को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि उसका भी मेरे पास वैलिड रीज़न है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरी अकात्सुकी को ओबितो ही कंट्रोल कर रहा था। और वो पावर के मामले में ही नहीं, वो स्मार्टनेस के साथ खेल रहा था सबके साथ। आप एक बार सोच के देखिए कि कितने कैरेक्टर्स को यही नहीं पता था कि टोबी ही ओबितो है। यहाँ तक हमारे इताची को भी नहीं पता था और सारा प्लान उसके हिसाब से ही चल रहा था। इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी उसके अंडर काम कर रहे थे। आप जरा सोच के देखिए। और फाइट के मामले में मैं कहूँ तो ओबितो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था कि आप जानते थे वो हमेशा स्मार्ट प्ले करता था, कोई उसे जल्दी हरा नहीं पाता था। तो ये तो मेरे ओपिनियन की रैंकिंग थी, क्योंकि मुझे स्मार्टनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से यही बेस्ट लगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा कि रैंकिंग कैसे होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।